लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक है खुली श्रृंखला और एक है बंद श्रृंखला। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सीरीज, इसको बोलते हैं क्लोज सीरीज। ओपन सीरीज को यानी खुली श्रृंखला को हम दो भागों में बांटते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो, जुड़ा हो, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन। एल्केन का फार्मूला होता है C2N CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन होंगे उससे दो गुना में दो ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। फिर इसके बाद ये सारे कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। सिंगल बॉन्ड मतलब ये क्या होता है, इसको हम अभिक्रियात्मक समूह भी कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर दो बातें आती हैं, यानी एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन को हम लोग, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, इसको इसमें डबल बॉन्ड होता है, यानी आपको जहां डबल बॉन्ड दिखे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। और उसका फार्मूला होगा CnH2n, जितने कार्बन होंगे उसका दो गुना क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। फिर एक है एल्काइन। एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2, मतलब जितने कार्बन होंगे उसके दो गुने से दो कम हाइड्रोजन होंगे। और इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी इसमें तीन बंध होंगे और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा हम उसको बोलेंगे क्या, एल्काइन। अब हम पढ़ेंगे क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ेंगे किसको, एल्केन को। अब हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन कैसे दिखेंगे आपको, अब हम लोग पढ़ेंगे एल्केन। आपको पता ही है एल्केन का भी मैंने फार्मूला लिखाया था। फार्मूला आपको फिर से एक बार लिखा रहा हूं, CnH2n+2। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो CH3, यहाँ पे CH3 है, मतलब जितने यहाँ पे क्या है कार्बन, अगर यहाँ पे कार्बन की संख्या लिखी जाए, कार्बन की संख्या, तो कितने कार्बन है यहाँ पे, एक। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या है 3। अब फार्मूले में चेक करो क्या ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एल्केन है। यहां पे रखो C1H2 इंटू 1+2, सॉरी CH4, ये हो गया C1H2+2 4 CH4। ये कैसा है, ये एल्केन है। अब यहाँ पे इसकी संरचना समझेंगे। संरचना मैंने बताया था कि एल्केन सभी कैसे होंगे, ये सभी सिंगल फॉर्म में होंगे, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। सभी कैसे बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे CH, आपको पता है कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब यहाँ पे 4 संयोजकता होती है कार्बन की, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 4। तो हाइड्रोजन यहाँ सभी से क्या बना लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। तो यहाँ पे ये इसकी संरचना बन गई किसकी, CH4 की। अब यहाँ आप अगर देखो तो ये सारे के सारे कौन से फॉर्म बना, मतलब सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, एल्केन है। जैसे दूसरा CH3, अगर इसकी संरचना बना है CHH, यहां पे देखो, यहां पे कार्बन की संयोजकता, एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो चेक करो, एक कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दोनों पार्टनरशिप कर लिए हैं, तो इसका और इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया।
अब सारे एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इधर कर लिए और एक एक हाइड्रोजन इधर कर लिए, तो ये कैसा है, एल्केन है। फार्मूले से भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या 6। फार्मूला आपका क्या था, आपको एल्केन का फार्मूला पता है, एल्केन का फार्मूला फिर लिखे दे रहा हूं, CnH2n+2। चेक करेंगे क्या ये आपका एल्केन है। पहली बात तो आप देख के ही बता सकते हैं, अगर सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, एल्केन होगा। अगर फार्मूले से भी चेक कर सकते हैं, कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, यानी जितने हैं हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2n+2, 2n बराबर यहाँ पे कितना था 2, यानी जितना आपका कार्बन होगा वही क्या होगा, n होगा। तो n यहाँ पे 2 है, तो 2 × 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 + 2 कितना हो गया 6। देखो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी थी 2 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6, तो ये कैसा होगा, एल्केन होगा। और हमने अभी ये लिखा है कि यह कैसा है, एल्केन है। अब आपको इसके रूट वर्ड क्लियर होने चाहिए। IUPAC सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए रूट वर्ड। रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या होते हैं, रूट वर्ड का मतलब होता है अगर कार्बन कहीं पर एक हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं, उसका रूट वर्ड होता है मेथ। जहां पर कार्बन की संख्या 1 हो उसके लिए हम यूज करेंगे मेथ, जहां पर कार्बन की संख्या 2 उसके लिए यूज करेंगे हम एथ, जहां पर कार्बन की संख्या 3 हो उसके लिए यूज करते हैं हम प्रोप, जहां पर कार्बन की संख्या 4 हो उसके लिए यूज करेंगे हम ब्यूट, जहां पर कार्बन की संख्या 5 हो उसके लिए यूज करेंगे पेंट, जहां पर कार्बन की संख्या 6 हो उसके लिए यूज करेंगे हेक्स, जहां पर कार्बन की संख्या 7 हो उसके लिए यूज करेंगे हेप्ट, जहां पर कार्बन की संख्या 8 हो यानी जहां 8 कार्बन हो उसके लिए उसका रूट वर्ड होता है ऑक्ट, जहां पर कार्बन 9 हो उसके लिए हम यूज करते हैं नोन, जहां पर कार्बन 10 हो उसके लिए यूज करते हैं डेक। ये सारे के सारे आपको रूट वर्ड जब तक याद नहीं होंगे तब तक आप किसी का भी IUPAC लिख नहीं सकते हो। तो अब आपको ये सारे के सारे रूट वर्ड कैसे होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसके बाद जब आपको रूट वर्ड पता होंगे और वो आप एल्केन का IUPAC पूछे यानी हर जगह आपको कैसे दिखे, सिंगल बॉन्ड दिखे, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यानी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे तो उसकी में क्या करना है, आपको मेथ के आगे सिर्फ और सिर्फ एन जोड़ देना है, ठीक है। अब एल्केन का नाम IUPAC नामकरण कैसे करेंगे उसका फार्मूला समझो। IUPAC में इसका नामकरण कैसे करेंगे, जब सिंपल IUPAC हो तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे रूट वर्ड प्लस एन जोड़ देंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। जैसे जैसे आपने इसका देखा था, ये आपको पता है ये क्या है, एल्केन है। अगर इसका IUPAC लिखना हो तो पहले आपको चेक करना है क्या, रूट वर्ड। रूट वर्ड में यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे सिंगल कार्बन है तो यहाँ पे देखो सिंगल कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, तो सिंगल कार्बन का रूट वर्ड होता है मेथ। तो हम लिखेंगे क्या, मेथ।
फार्मूला आपको पता है, पहले रूट वर्ड प्लस फिर क्या लिखेंगे एन, तो आपका क्या हो जाएगा मेथेन। ठीक है, वैसे इसको देखो, ये सभी के सभी कौन से बॉन्ड बनाना है, सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड बनेगा ये आप एन तब जोड़ेंगे जब कहा वहां पे क्या लग रहा हो, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो तभी आप क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। अब यहाँ पे दो कार्बन है तो दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट वर्ड उसका होता है एथ, तो उसमें क्या लिखेंगे हम, आईपीएस का क्या लिखेंगे एथ प्लस, उसमें अब यहां पे देखो एथ जोड़ दिया, सारे के सारे कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं एन, तो ये क्या हो जाएगा एथेन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एल्कीन का आईपीएसी, मतलब अब पहले समझेंगे एल्कीन है क्या। अब हम एल्कीन पढ़ेंगे, एल्कीन है, एल्कीन का फार्मूला आपको पता है, ये मैंने बताया था HNCnH2n। और इसका एक बात याद रखना कि ये हमेशा डबल बॉन्ड होंगे, मतलब ये जहां पर डबल बॉन्ड दिखे आपको उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे एल्कीन। जैसे अगर आप यहां चेक करेंगे, जैसे मान लो ये आपको देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, यानी किन्हीं कार्बन परमाणु के को अगर कहीं पर डबल बॉन्ड हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो एल्कीन होगा। अगर इसको दिख रहा है, ऐसे दिखे C2H4, फार्मूले से चेक करें, जितने कार्बन हैं उसका 2 गुना क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। जितने कार्बन हैं उसके 2 गुना क्या है, हाइड्रोजन, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे एल्कीन। ठीक है, जैसे इसका अगर इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखो यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 4, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, तो ये इसकी संरचना हो गई। एक और, ये है आपका C3H6, C3H6। अब यहां पे अगर इसका आपको आईपीएसी लिखना है तो आप पहले याद रखना, जब आईपीएसी लिखना है तो पहले लिखेंगे आप रूट वर्ड प्लस, फिर इसके बाद क्या आपको पता है, जहां पर डबल बॉन्ड आपको हो, अगर किसी भी यहाँ पे परमाणु के अंदर एक भी डबल बॉन्ड दिख जाए तो वहां पे क्या यूज करेंगे, एन, इन, क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। अब यहां पर इसका आईपीएसी कैसे करेंगे पहले इसको देखो, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2, कितने आपको यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसके आईपीएसी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता था, एक, और यहां पर क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, इन, तो ये आपको हो जाएगा एथीन। यहां पे देखेंगे, यहां पे कितने कार्बनों के हैं, 1 2 3, 3 कार्बन, और 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता था, प्रो। 3 कार्बन का रूट वर्ड होता है प्रो, तो यहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इसके लिए क्या बोलेंगे, लगाएंगे इन, लगाएंगे तो आपका ये हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन।
आप पढ़ेंगे एल्काइन, ठीक है, कितने मिनट, अब पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। एल्काइन होता क्या है कि किन्हीं दो परमाणु के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल्काइन। इसका फार्मूला आपको पता ही है, इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। जैसे यहाँ पे ले लो ट्रिपल बॉन्ड C, अगर इसको देखें ऐसे C2H2। अब यहाँ पे देखो इसकी संरचना अगर आपको बनाना है तो कैसे बनेगी इसकी संरचना, ऐसे यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। जितने आपके कार्बन है उसके 2 गुने से 2 कम हो, तो इसके 2 गुने करो तो 4, और 4 से 2 माइनस करो तो कितने बचेंगे, 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे किन्हीं दो परमाणु, एक कार्बन परमाणु ये और एक कार्बन परमाणु ये, दोनों कार्बन परमाणु के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। अब आपको अगर इसका आईयूपीएसी लिखना है तो इसके आईयूपीएसी के लिए हम लोग यूज करेंगे रूट वर्ड प्लस आइन, रूट वर्ड प्लस आइन यूज करेंगे इसके लिए। अब दो कार्बन का, हम लोग दो कार्बन को क्या बोलते थे, दो कार्बनों का रूट वर्ड होता है ए, फिर उसके लिए क्या यूज करेंगे, आइन, तो इसको हो जाएगा क्या, इथाइन। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग कल यानी मंडे से आपको पढ़ाया जाएगा, नहीं 12 का मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा, उसकी वीडियो आपको मिलेगी यहीं पे।